इन मंदिरों के खंभों को कहीं से भी यदि देखें तो जो मंदिर में प्रमुख मूर्तियां हैं, देवस्थल हैं, उनको देखने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। तो ये इनका बेस्ट मेमोरी इंपॉर्टेंट है, जो कि खंभों की संख्या है। अगला क्वेश्चन आया था कि माई मदर एट 66 यह किस कवि की रचना है? तो ये कवि कमला की रचना है, जो कि माधव किट्टी के नाम से लिखी गई है। देखिए, मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे गए उनको तो करा ही रहा हूँ, साथ ही उन प्रश्नों को भी आपसे डिस्कस करते चलता हूँ जो उनसे संबंधित होते हैं, क्योंकि इस बार आरआरबी एनटीपीसी में क्या हो रहा है, जैसे एक प्रश्न सीबीटी में पूछा गया तो उससे रिलेटेड अगला प्रश्न जो है अगले शिफ्ट में पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग एक बार उससे संबंधित चीजों को रिवाइव करते हुए चलेंगे तो काफी हद तक चीजें क्लियर होती चलेंगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो सबको पता है रक्त तरल संयोजी ऊतक है। अब बात आती है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन आया था, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 किस महिला ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिला जिन्होंने जीता उनका नाम था सोफिया केनन। अब देखिए, ये तो 2020 महिला ओपन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है? अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 पुरुष के विनर कौन थे? तो जो नोवाक जोकोविच थे। और 220 के फ्रेंच ओपन के कौन थे? राफेल नडाल थे। यूएस ओपन के कौन थे? डोमिनिक थियम थे। इसी तरह महिला का भी हमने क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया, जिससे आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी होगी। और एक विंबलडन कोविड के चलते निरस्त हो गया था, जो कि आपको पता होगा। अगला प्रश्न आया था, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? तो प्रथम भारत रत्न जो मिला था 1954 में राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में, जिसे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने सम्मानित किया था, वो 3 लोगों को दिया गया था, राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन तीनों लोगों को प्रथम भारत रत्न दिया गया था। और अगला प्रश्न आया था 1992 में ब्राजील सम्मेलन का क्या नाम था? जो बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से वो सम्मेलन जाना जाता है। अगला एक फुल फॉर्म आया था कि SLR का फुल फॉर्म क्या है? कि स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो है। और जैसे कि अगला प्रश्न था कि बान की मून किस देश से है? तो आप लोगों को याद होगा, पिछले कल के प्रश्न में, कल के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था कि बान की मून, ये प्रश्न दूसरी तरीके से था कि यूएनओ के 8वें महासचिव का क्या नाम था? तो उनका नाम था बान के मून। अब आज की डेट में प्रश्न आया है कि यूएनए के जो 8वें महासचिव, जो कि बान की मून लिखा हुआ था, तो बान की मून किस देश से हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, दक्षिण कोरिया से हैं। अगला प्रश्न आया था, गुजरात के प्रसिद्ध आम का नाम क्या है? तो गुजरात के प्रसिद्ध आम का नाम हापुस है। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये आप लोगों को पता होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न इससे ये हो सकता है, ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसे अशोक ने स्थापित करवाया था। अगला प्रश्न आता है, इससे पहले शिफ्ट में प्रश्न आया था, IAEA की स्थापना कब हुई? आज के शिफ्ट में क्वेश्चन था IAEA की स्थापना कब हुई? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 29 जुलाई 1957 को हुई। इससे पहले वाले प्रश्न पे था कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमने सारी बातें लिख दी हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। मुख्यालय इसका वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन आया था, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो आप लोगों को पता होगा, समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन समष्टि अर्थशास्त्र के जनक पूछा गया, तो हमने कुछ क्रमबद्ध तरीके से जो इंपॉर्टेंट थे जनक, उनके मैंने लिख दिया। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? समष्टि के अर्थ हो गए तो जॉन मेनार्ड कीन्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक हो गए एल्फ्रेड मार्शल। अर्थशास्त्र के पिता हो गए एडम स्मिथ। जीव विज्ञान के पिता हो गए अरस्तु। इतिहास के जनक हो गए हेरोडोटस। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के हुए मेनार्ड कीन्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हुए एल्फ्रेड मार्शल। ध्यान रखिएगा, माइक्रो का मतलब मेनार्ड कीन्स पे आएगा, माइक्रो का मतलब एल्फ्रेड मार्शल पे आएगा। अगला एक प्रश्न आया था, ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? तो जो फोंगपुई है उसे ब्लू माउंटेन कहते हैं। अब ये बात उठेगी कि फोंगपुई कहां पर स्थित है? तो ये मिजोरम का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न आया था कि मोमबत्ती में तेल किस कारण चढ़ता है? तो सबको पता होगा, बेसिकली आप लोगों ने 12th तक पढ़ा ही होगा कि केशकात के कारण मोमबत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न आया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं समझ में आया ये प्रश्न क्या है, जहां तक मुझे लगता है कि ये प्रश्न यही रहा होगा, वस्तु के पास या दूर से देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? ससंजन या समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न आया था कि प्लासी का युद्ध कहां पर हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में कलकत्ता में हुआ था, बंगाल में हुआ था। अब गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए,
आज प्रश्न आया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई कब हुआ, तो ये 1955 में हुआ। अब इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला बैंक कहाँ था, तो जो कि कलकत्ता में खोला गया था। किस नाम से? बैंक ऑफ हिंदुस्तान से, जो कि 1770 ईस्वी में खोला गया था, 1832 में बंद हो गया था। अब अगला प्रश्न आया था कि भगत सिंह की फांसी कब दी गई, तो मैंने एग्जैक्ट लिख दिया है 23 मार्च 1931, लगभग 7:33 शाम को इनको फांसी दी गई थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक आया था, कौन है? तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न आया था संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के तहत हटाया गया। हटाया गया का मतलब है कि कानूनी अधिकार के रूप में इसे सम्मिलित किया गया, तो वो 44वां संशोधन था, 1976 में ये काम किया गया था। देखिए एक और प्रश्न रिपीटेड आया, पिछले डेट के शिफ्ट के पेपर में आया था कि झारखंड कब नया राज्य बना। आज के शिफ्ट में क्वेश्चन आया है कि उत्तराखंड और झारखंड कब अलग राज्य बने, तो दोनों का उत्तर सेम ही होगा, 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड जो राज्य बना था ये 28वां राज्य था। उसके बाद 29वां राज्य एक और बना है जिसे कि तेलंगाना के नाम से जाना जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन SEZ के चेयरमैन कौन है, तो SEZ के चेयरमैन जो है वो बाबा कल्याणी है। अगला प्रश्न आया था कि भारतीय सिनेमा के पिता किसे कहे जाते हैं, तो आप सबको पता होगा भारतीय सिनेमा के पिता दादा साहब फाल्के हैं, जो कि मैंने लिख दिया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये इनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है। और 2019 का जो फाल्के पुरस्कार था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। 2020 में अगला क्वेश्चन आ सकता है फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, 2020 का फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया। तो ये थे आज के आपके प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से तैयार होगा। जल्द ही मैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए उपस्थित होऊंगा।